कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा मैंने कहा, आज हम भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक डिस्कस करेंगे। श्लोक का नंबर है 9.26। आप में से कौन कौन जानता है श्लोक को? मैं बोलता हूँ, आप सबने कभी न कभी श्लोक को सुना जरूर होगा, नंबर से शायद ना जानते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। मेरे साथ दोहराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्रम अर्थात पत्ती, पुष्पम अर्थात फूल, फलम अर्थात फल, तोयम जल, यह जो कोई मैं मुझको भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह अहम मैं भक्ति उपहर्तम भक्ति भाव में अर्पित अश्नामि स्वीकार करता हूँ प्रयतात्मना शुद्ध चेतना वाले से। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसका जो अर्थ हमें दिया गया, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आप में से किस किस ने श्लोक या इसका अर्थ कभी सुना है अपने जीवन में? वेरी नाइस। आप में से कितने लोग भगवान को प्रसाद चढ़ा के अर्पित भोग को स्वीकार करते हैं? वेरी गुड। आप में से कितने लोगों से ये लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि देखो आपने जितना चढ़ाया था उतना ही तो रह गया, भगवान ने कहाँ खाया, ये तो ढोंग है, ढकोसला है, आपकी बात है। कितने लोग आपसे ऐसा प्रश्न पूछते हैं? वेरी गुड। और उसका उत्तर आप क्या देते हो? आज अपन उसी का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत गहराई वाला श्लोक है। जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि भगवत गीता के हर श्लोक को 3 स्तरों पे समझा जा सकता है, तो आज हम पहले स्तर पे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे हैं अंडम मांसम मछलियम, ऐसा तो नहीं लिखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अंडम मांसम मछलियम नहीं। और अगर भगवान को खाना होता तो वो कहते अंडम मांसम मत्स्यम में भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा तो नहीं बोले वो। इसका अर्थ है कि एक सिंपल बात से समझ में आ जाता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, वेजिटेरियन बनना है हमें, नॉन वेजिटेरियन को वो प्रमोट नहीं करते। दूसरी एक और बात हमें क्या समझ में आ जाती है, इस श्लोक के अंदर भगवान 2 बार भक्ति, जय श्री प्रभुपाद, तो यहाँ पर भगवान 2 बार भक्ति शब्द का उपयोग करते हैं। मैं फिर से एक बार श्लोक बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। फिर से भक्ति, 2 बार भगवान ने भक्ति क्यों बोला? इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भक्ति नहीं है तो आप उनको 56 भोग भी लगाओगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसका कोई उदाहरण याद है? कौन सा? वेरी नाइस, दुर्योधन। दुर्योधन जब भगवान संधि वार्ता के लिए आए तो दुर्योधन ने उनके लिए एक पूरे अलग से राजमहल का इंतजाम किया। अब इसमें भी ध्यान देने की बात है, अगर आप महाभारत ध्यान से पढ़ो, राजमहल दुर्योधन का नहीं था, दुशासन का था। मतलब अपना राजमहल नहीं दिया, लेकिन दुशासन के राजमहल में उनकी पूरी स्वागत सत्कार की तैयारी रखी। और जब ये सब वार्ता हो रही थी तो उन्होंने पहले ऑफर किया कि चलिए आप जो है वो 56 भोग आपके लिए लगे हुए हैं, जस्ट हैव ए
मील, डिनर डिप्लोमेसी, मतलब अच्छा खिला दे तो ये हमारे फेवर में आ जाएगा ग्वाला सारी सेना के साथ। ऐसा सिखाया शकुनि ने दुर्योधन। तो दुर्योधन ने ये डिनर डिप्लोमेसी खेली भगवान के साथ। भगवान ने बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है। और वो कहाँ गए? विदुर के घर गए। विदुर कौन है? दासी के पुत्र हैं, क्षत्रिय भी नहीं। दासी के पुत्र के घर गए और वहाँ विदुर जी इंसिडेंटली उस समय आने में थोड़ा सा लेट हो गए, ट्रैफिक जैम था कहीं, तो विदुरानी थी वहाँ पे। तो विदुरानी इनको देख के हड़बड़ा गई, हकबका गई कि अरे ये तो हम सोच रहे थे कि आप उधर जाओगे, आप यहाँ कैसे आ गए। तो अब इनको बैठने के लिए आसन दिया और उनको वो केले छील के देने लगी। तो केले छील के देने लगी तो क्या किया, छिलके भगवान को दे रही हैं और वो केले का जो अंदर का सब्सटेंस है वो फेंकती जा रही है। और भगवान यहाँ पे 2 बार भक्ति इसीलिए बोले कि भक्ति में मुझे छिलका भी दोगे तो मैं खा लूंगा। विदुर जी आ रहे हैं वहां से, वो देखते क्या कर रही हो विदुरानी, छिलके खिला रही हो भगवान को। तो भगवान छिलके भी खा रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी चीज के भूखे हैं क्या? किसी के भूखे नहीं है। भगवान वैकुंठ में जब भगवान रहते हैं तो सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी जो है सेवा करने के लिए आतुर रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र, ऐसा ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं भगवान की ब्रह्म संहिता में। तो क्या कहते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां क्या कोशिश कर रही, झाड़ू लगाने को मिल जाए वैकुंठ के अंदर भगवान के महल में। अब प्रश्न ये उठता है कि वैकुंठ में तो धूल होती नहीं है, झाड़ू लगा के क्या करोगे, वहां पे तो धूल होती नहीं। लेकिन फिर भी एक सेवा का भाव कि चलो झाड़ू ही लगाने को मिल जाए भगवान के लिए। कौन झाड़ू लगाने को तैयार है? लक्ष्मी जी, सहस्त्र लक्ष्मियां। तो उनको किसी चीज की कमी होगी। और जब हम उसके ऊपर चले वृंदावन में तो राधा रानी भगवान की कैसी सेवा करती है? राधा रानी ऐसी सेवा करती है कि आज तक, जब से, कोई टाइम तो है नहीं, लेकिन जब से राधा रानी और भगवान का संग है अनंत काल से, और आज तक राधा रानी ने किसी भी अपनी रेसिपी को रिपीट नहीं किया आज तक। शी सच ए परफेक्ट कुक कि आज तक उनकी कोई रेसिपी रिपीट नहीं हुई। जो आदमी रेसिपी रिपीट नहीं होती हो, जिसके लिए लक्ष्मियां झाड़ू लगाने को तैयार हो, उसको आप क्या दे दोगे? एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, क्या करेंगे वो उसका? इसीलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो अब हमने समझा कि भगवान किस चीज के भूखे हैं? सब्सटेंस के भूखे नहीं है, वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे। तो अब हम चलते हैं भगवान की गोवर्धन लीला में। भगवान ने जब गोवर्धन लीला अपनी की तो उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले हर साल वहां पे इंद्र की पूजा होती है। और इंद्र को जब वो लोग सब ये चीजें ऑफर करते थे तो इंद्र पर्सनली उनको लेने भी नहीं आता था। He was so puffed up। वो अपने देवताओं को भेजता था, हाँ देख लेना सब ठीक चल रहा है। इंद्र आता भी नहीं था उसको लेने के लिए। और जब भगवान ने गोवर्धन के रूप में अपना रूप दर्शाया तो जो कुछ उन्होंने ऑफर किया वो सब कुछ खत्म हो गया। बड़े बड़े उन्होंने कुएं बनाए जिसमें दाल भर दी, बड़े बड़े जो है लेग्स बनाए जिसमें खीर भरी हुई थी। और जब भगवान ने अपना गोवर्धन स्वरूप दिखाया तो वो सब सच में फिनिश कर दिया। एवरीथिंग इज फिनिश। हर घर का जो कुछ इंग्रेडिएंट था सब खत्म कर दिया उन्होंने। और फिर भी उनका जो है पच नहीं रहा है खाना और भूख खत्म नहीं हो रही। तब क्या किया गया? एक तुलसी का पत्ता लेके अब लास्ट जो ऑफरिंग की गई उसके साथ रख दिया गया। भगवान ने बोला अब मैं तृप्त हो गया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि आप कुछ भी ऑफर करोगे, एक्चुअली हमारी टेक्निकल भाषा में बोले तो कोई अधिकार ही नहीं है, और साधारण भाषा में बोले तो कोई औकात नहीं है कि भगवान उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन जब हम किसी के थ्रू करेंगे, किसी के थ्रू अर्थात जब हमने तुलसी जी रख दी वहां तो क्या हुआ? अब हम तुलसी जी के थ्रू वो ऑफरिंग कर रहे हैं। भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय, वो इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे। हम जब गुरु महाराज के थ्रू कोई चीज ऑफर करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और भगवान यहाँ पे ये भी कह सकते थे पत्रम पुष्पम फलम तोयम की वजह कि 56 भोगम, लेकिन ये भी क्यों नहीं बोला? क्योंकि कोई ये कारण न बनाए कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ।
उन्होंने 4 ही चीजें बोली, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। तोयम मतलब वाटर। पत्र, पत्ता कितना महंगा है, फ्रीली अवेलेबल। पुष्प कहीं से भी तोड़ लो। फल थोड़े से महंगे हैं आजकल, लेकिन फिर भी एवरीबडी कैन अफोर्ड, कोई एक फल तो आप ले सकते हो। इनफैक्ट वैष्णव आचार्यों ने इस पे टीका की है कि फल का अर्थ अनाज भी है, क्योंकि वो भी एक पेड़ के ऊपर लग रहा है, तो अनाज भी फल के हिस्से में ही आता है। और तोयम पानी, पानी तो थैंकफुली अभी भी फ्रीली अवेलेबल है, पानी के लिए तो उतना महंगा नहीं है कार्यक्रम। तो भगवान ने इसको इतना सुलभ रखा है, और इससे वो ये दर्शाना चाहते हैं कि भक्ति बहुत सुलभ है। अब आप मान लो आपको ज्ञान मार्ग में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, हजारों श्लोक याद करने पड़ेंगे, उसके बाद आप भगवान को शायद समझने का प्रयास करो। तो इतना मुश्किल है काम। अगर आपको योगी बनना हो, पॉलिटिक्स वाले नहीं, भक्ति वाले, अगर आपको योगी बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, योगी बनने के लिए आपको एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा, एक पोस्चर में हजारों साल तक खड़ा रहना पड़ेगा। हमारी तो आयु ही नहीं है कि हम इतने साल योग कर सके। या चलिए वो सब छोड़ दो, बैठ के भी अगर ध्यान लगाना पड़े तो हमारा मन तो एक जगह टिकता ही नहीं है, बंदर जैसा नाचता रहता है। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे अपने मन को। तो ध्यान भी हमसे कलयुग में नहीं होने वाला। तो न ज्ञान मार्ग हमारे लिए है, न ध्यान का मार्ग हमारे लिए। हमारे लिए भगवान ने दिया भक्ति का मार्ग, क्योंकि भक्ति का मार्ग सबसे आसान मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी आदत है साधारण सरल चीजों को कठिन बनाने की, जो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको कॉम्प्लिकेट करने की, ये हमारा स्वभाव है। तो हमने भक्ति को भी क्या कर लिया है, बहुत ज्यादा कठिन कर लिया। तो हम सारे रिचुअल्स में फंस गए। रिचुअल्स का अर्थ होता है कि कर्म कांड। कर्म कांड का अर्थ होता है इस देवता की ऐसे पूजा करो, इस व्रत को इस तरीके से करो, इस दिन इस कलर के कपड़े पहन के, इस वाले पेड़ के आसपास इतने वाले चक्कर लगा के, ये वाली चीज डालने से और काले कुत्ते को 2 रोटी खिलाने से आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। लेकिन चाहिए क्या हमको, हमको चाहिए हमारी यहाँ की सुविधाएं बढ़ जाए, हम यहाँ पास हो जाए एग्जाम में, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए। हम ये नहीं चाहते कि भगवान हमें मिल जाए। अगर भगवान के बारे में सोचे तो सब कुछ बहुत सरल है। भगवान ने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, 4 चीजें। भगवान ने तो और कुछ नहीं बोला। तो जैसे हम बात कर रहे थे इंद्र की, तो इंद्र को क्या चाहिए, इंद्र को भाव नहीं चाहिए, इंद्र को वस्तु चाहिए। भगवान को भाव चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। यही अंतर है देवताओं की पूजा करने में और स्वयं भगवान की पूजा करने में। भगवान की पूजा भाव से होगी, वस्तु प्रधान नहीं है। देवताओं की पूजा हमारे हमेशा वस्तु प्रधान होगी कि ये इतने पत्ते गिन के इस तरीके से, इतने चावल के दाने, हमेशा कोई ना कोई वस्तु रहेगी। आप देखना कर्मकांड में, लेकिन भगवान के इसमें कोई भी वस्तु नहीं रहेगी। जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वो शबरी के झूठे बेर भी खा लेते। शबरी एक भीलनी है जो कि अगर हम उस समय के नाम से देखें तो वो एक आउटकास्ट है, सोसाइटी के बाहर की है, लेकिन वो उसके झूठे बेर खाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप एक विनय पत्रिका पुस्तक है तुलसीदास जी ने लिखी, अगर आप उसको पढ़ें तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब सब हो गया, लंका का सब जीत लिए, वापस अयोध्या चले गए, उनको अच्छे अच्छे पकवान दिए जा रहे हैं और भगवान के सामने सारे पकवान सजे हुए, और भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे तो उसके भीलनी के बेर याद आ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक भाव है जो आपके 56 भोग में नहीं है। तो कोई ऑपुलेंस ऐश्वर्य की जरूरत भगवान को नहीं है, क्योंकि हम क्या ऐश्वर्य देंगे, हम तो जेल में बंद प्राणी हैं, हम क्या करेंगे भगवान के लिए। लेकिन हम अपने हृदय का भाव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति का अर्थ यही है। तो अब जब हम कोई कर्म करते हैं तो क्या करते हैं, भगवद गीता अगर आप पढ़ोगे 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर,
तो भगवद गीता में क्या कहते हैं वो, कि एक होता है साधारण काम कर्म जो हम सब कर रहे हैं एक्शंस, उसके रिएक्शन आएंगे हमको। इससे ऊपर का एक होता है जब हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें अपनी कोई सिस्टम से हम उस चीज को करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कर्म कांड। अर्थात वेदों के आधार पे हम कुछ काम करके हम या तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, यहाँ पे सुविधाएं चाहते हैं। उससे ज्यादा बेहतर होता है कि उसको कहा जाता है निष्काम कर्म, मतलब हमने कर्म किया और उसके फल जो है वो भगवान को अर्पित कर दिया। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। हमारी कामना नहीं थी कर्म करने, लेकिन हमारा अटैचमेंट अभी भी इस बात का है कि हम क्या काम करेंगे और क्या काम नहीं करेंगे। जैसे कि कोई मंदिर में आए और उसको कहा जाए कि प्रभु जी यहाँ झाड़ू लगा देंगे, तो वो कहेगा नहीं, मैं तो यहाँ का सबसे बड़ा डोनर हूँ, मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगा। तो वो डोनेट कर रहे हैं अपना पैसा, लेकिन अभी भी कर्म के प्रति उनकी आसक्ति है कि मैं ये काम करूंगा और ये काम मैं नहीं करूंगा। भक्ति इसको भी नहीं कहा जाता, भक्ति इससे भी ऊपर की चीज है। तो कर्म में हमने क्या किया, पहले हमने काम किया और उसका जो फल आया वो भगवान को दे दिया। और भक्ति में हमने क्या किया, जब स्टार्टिंग में हमने काम करना चालू किया तब हमने इस भावना से किया कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। सारी टेक्निकलिटीज का एक सिंपल समरी इतना ही है कि आप पहले काम करके फल अगर भगवान को देते हो तो वो कर्म योग है, और अगर आप पहले से डिसाइड करते हो कि ये काम ही मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ तो उसमें जो भी फल आए चलेगा, ये भक्ति योग है। और इसी को भाव भक्ति कहते हैं। तो भगवान, हम हमेशा कहते हैं भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भगवान को भाव चाहिए। तो क्या भाव चाहिए, भगवान को इतना ही भाव चाहिए कि जब आप कोई कर्म आरंभ करें तभी ये निर्णय कर लें कि हे भगवान, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अच्छा हो बुरा हो दोनों स्थिति में आपका ही है, आप ही के लिए है। मैं आपसे कंप्लेन नहीं करूंगा, रिजल्ट जो भी है। इसी को कहते हैं भक्ति। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे 2 बार भक्ति का शब्द का उपयोग करते हैं, और 2 बार भक्ति के अलावा ये भी बता देते कि किसकी भक्ति। यो में भक्त्या प्रयच्छति, में मतलब मुझको, अर्थात स्वयं भगवान को, और किसी को नहीं, और किसी की भक्ति नहीं। हम अपने जीवन में बहुत सारी भक्तियां करते हैं, देश की भक्ति करते हैं, समाज की भक्ति करते हैं, परिवार की भक्ति करते हैं, सब करना सही है, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा एक ही चीज में आएगी, और वो कायम में आएगी जब हम भगवान के लिए उस भक्ति का उपयोग करेंगे। तो मैं का अर्थ होता है मुझको, और फिर से भगवान अगली लाइन में फिर से कहते हैं तत् अहम भक्ति उपार्थम। अहम का अर्थ भी मैं ही होता है। तो एक ही श्लोक में 2 बार भगवान ने भक्ति का उपयोग किया, एक ही श्लोक में 2 बार भगवान ने अपना उल्लेख किया, क्योंकि उनको मालूम था कलयुगी जीव कहीं का कहीं फॉर्मूला बैठाएंगे और किसको जोड़ देंगे उसमें। इसलिए उन्होंने बोला भाई 2 बार बोल रहा हूँ मुझे, और करना है भक्ति। भक्ति के अलावा मैं कोई और चीज एक्सेप्ट आपसे नहीं करूंगा। और उसका उदाहरण स्वयं जब आए थे तो दुर्योधन के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया उस रूप में उन्होंने दर्शा दिया। आप में से कितने लोगों को पता है कि भगवान जब वृंदावन से मथुरा आते हैं तो वो क्या क्या लीलाएं करते हैं? किस किस ने पढ़ा है कृष्णा बुक में? कौन कौन मिलता है उनको? धोबी मिलता है। क्या करते हैं उसके साथ? मार देते हैं उसको। कैसे? कराटे। एक कराटे दिया, मार दिया। क्यों मार दिया धोबी को, किसी को मालूम है? क्योंकि वही धोबी था जिसने सीता माता पे लांछन लगाया था। तो भगवान भूलते नहीं है किसी चीज को। उन्होंने बोला आजा बेटा, तुम्ही ने लांछन लगाया था, उस समय मैं किसी मर्यादा में था, लेकिन अब तो मैं स्वयं भगवान आया हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण की लीला में जो धोबी का, हमको जब पढ़ते हैं तो लगता है अरे कुछ भी तो नहीं किया, बेचारे ने मार क्यों दिया इसको। तो उसकी पुरानी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, हिस्ट्री शीटर था वो, जहाँ देखे शूट आउट, मार दो उसको। दूसरा कौन मिला? दूसरा कौन मिला? कुब्जा मिली। वेरी गुड, कुब्जा मिली। कुब्जा को क्या किया? कुब्जा ने क्या ऑफर किया भगवान को? चंदन लगाया। भगवान को थोड़ा सा चंदन लगाया, भगवान ने क्या दे दिया उसको? सब कुछ दे दिया। वो पुरुष थी, उसको सुंदरी बना दिया, विश्व सुंदरी, यूनिवर्सल, क्या कहते हैं उसको, मिस यूनिवर्स। और तीसरा कौन मिला? तीसरा
सुदामा फ्लोरिस्ट माली, सुदामा माली, जब भगवान बलराम जी के साथ उसके स्थान पे पहुंचे तो उसने तुरंत उठ के भगवान को एक माला अर्पित की। और भगवान ने क्या दिया उसको? भगवान ने वहाँ बहुत अच्छा श्लोक बोला हम सबके लिए, मोटिवेशनल स्पीच। क्या बोला? तुमने मुझे ये हार दिया है, अब तुम इस पूरे जीवन में जो यहाँ धरती पे रहोगे सारे सुखों का भोग करोगे, और जब मृत्यु को प्राप्त होगे तो वैकुंठ में जाके वास करोगे अनंत काल तक, केवल एक हार देने से। हम में से किस किस को गजेंद्र की कथा पता है? वेरी नाइस। गजेंद्र एक हाथी है, और क्या हुआ उस हाथी के साथ? वो अपनी हथनियों के साथ विहार कर रहा था। ये कथा धरती की नहीं है, ये श्वेत द्वीप की कथा है। और वो वहाँ पे पानी में विहार कर रहा था, वहाँ पे एक क्रोकोडाइल आया और उसने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। ऐसा लिखा है भागवतम के अंदर कि हजारों साल तक उनके बीच में युद्ध चलता रहा। नेचुरली एलिफेंट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन क्योंकि पानी में लड़ाई हो रही थी तो एरिया किसका था? श्री श्री राधा रमन जी की जय। एरिया किसका था? क्रोकोडाइल का था। तो अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, तो क्रोकोडाइल भी स्ट्रांग था। उसने खींच खींच के पैर जो है बेदम कर दिया गजेंद्र को। गजेंद्र का अर्थ होता है गजों का इंद्र, हाथियों का सबसे स्ट्रांग व्यक्ति। लेकिन वो हारने लगा तो उसने क्या किया? हाँ, उसको सामने एक कमल दिखाई दिया, पूर्व जन्म की एक स्मृति आई, सूंड में वो कमल को तोड़ा, ऐसे ऑफर किया। भगवान क्या कर रहे थे उस पर? भगवान खाना खा रहे थे। अपना खाना आधा छोड़ के झूठे हाथ से भागे हुए आए, हरि के रूप में उन्होंने एक अवतार लिया, और गजेंद्र का भी मोक्ष हो गया और उस क्रोकोडाइल का भी मोक्ष हो गया, दोनों का हो गया। तो भक्तों का पैर जो पकड़ेंगे उनका जीवन व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, चाहे वो द्वेष से पकड़े। क्रोकोडाइल ने भक्त का पैर पकड़ा तो भगवान ने पहले क्रोकोडाइल का उद्धार कर दिया। तो ये प्रश्न उठाते हैं कई आचार्यगण कि ये क्या हुआ? आप तो गजेंद्र का मोक्ष करने आए थे, आपने क्रोकोडाइल को पहले मार के मुक्ति दे दी। तो भगवान वहाँ समझाते हैं कि वो मेरे भक्त का पैर पकड़ा हुआ, उसको ध्यान मुझे देना ही पड़ेगा। तो क्रोकोडाइल की भी मुक्ति हो गई और गजेंद्र की भी मुक्ति हो गई। तो अब हम इससे सीख सकते हैं कि जब हम परेशानी में आए तो हम भगवान को याद कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी सामने है उसको हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। ऐसी एक और कथा आती है महाभारत के अंदर, किसी को याद है? द्रौपदी, वेरी नाइस। द्रौपदी महारानी जब, वेरी नाइस, द्रौपदी महारानी जब ऐसा समय आया कि उनको लगा कि अब इतने सारे जो अतिथि आ गए उनको भोजन कैसे कराएंगी, और वो भी अतिथि ऐसे वैसे नहीं है। कौन है? दुर्वासा मुनि है, अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। और भेजा किसने है? दुर्योधन ने भेजा। वो दुर्योधन के कैंप में पहले गए, वहाँ तो कोई कमी नहीं थी उनके पास, बढ़िया आओ भगत हुई। उसके बाद इन्होंने चालाकी की कि अब इनको भेज देते हैं वहाँ पे जो जंगल में रह रहे हैं ये लोग। अब ये कैसे करेंगे? अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो दुर्वासा श्राप दे देंगे, हमारा काम जो है वो इनडायरेक्टली हल हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? उसी समय भगवान को उन्होंने याद किया, द्रौपदी महारानी ने। भगवान वहाँ पे आए, उनका जो पात्र था अक्षय पात्र था, लेकिन उसका नियम ये था कि एक बार अगर धो के रख दिया है तो फिर से वो अगले दिन काम करेगा। उसमें मैकेनिज्म ऐसा था, ऐप ऐसा डला हुआ था कि एक बार में एक ही बार लॉग इन कर सकते हैं 24 आवर्स। अब एक बार लॉग आउट कर दिया तो यू विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डे, तो कोई ऑप्शन नहीं था। भगवान वहाँ पे आए, उन्होंने उस पात्र को देखा, बोले एक चावल का दाना है, देना जरा मुझे। भगवान तृप्त हो जाते हैं तो जगत तृप्त हो जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम हर एक आदमी को सेटिस्फाई करेंगे, जीवन में असंभव कार्य है। आप एक पे फोकस करो, भगवान। आप भगवान को सेटिस्फाई कर दो, बाकी सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। आप सबको सेटिस्फाई करने का प्रयास करो। आप भगवान जब स्वयं आते हैं तो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। यहाँ पे हम किस खेल की मूल्य हैं। कभी प्रयास मत करिए कि आप जीवन में आपके जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। जब संकट है तब भक्ति करना ही भक्ति है। पूरी भागवतम केवल यही है, जब कोई संकट में आया तब उसने भक्ति की। कुंती
कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान, मेरे जीवन में अनंत संकट आते रहे, हम में से कोई ऐसी प्रे नहीं करता। कुंती महारानी का अनंत संकट मेरे जीवन में हमेशा आते रहे, क्योंकि जब संकट आते हैं तो मैं आपको याद करती हूँ, जब अच्छा चलता है तो मैं आपको याद नहीं करती। जब उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो वो किसी और के पास नहीं गई। जब द्रौपदी महारानी के 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग हस्बैंड जो दुनिया में आज तक किसी वाइफ के नहीं हुए हों, और वो जब लाचार सामने बैठे हों, और वहाँ पे कुरु के इतने वृद्धजन बैठे हों जो कि धर्म के प्रतिनिधि थे, लेकिन क्या हुआ? द्रौपदी महारानी ने जब हाथ ऊपर करके भगवान को, गोविंद को पुकारा, तो भगवान ने उनको लाज की रक्षा कर दी। और जब तक वो अपने स्तर पे प्रयास कर रही थी, भगवान वेट कर रहे थे। हम सबके जीवन में भी ऐसा है, हम सब अपने अपने लेवल पे एडजस्टमेंट करने में लगे रहते, तो भगवान वेट करते रहते, कब बुलाएगा, कब बुलाएगा, कब बुलाएगा। आप हाथ ऊपर करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। पत्र किसने दिया? तुलसी का पत्ता। जब गोवर्धन की लीला हुई तो गोवर्धन वासियों ने दिया। पुष्प किसने दिया? गजेंद्र ने दिया। फल किसने दिया? शबरी ने दिया। और पानी किसने दिया? भगवान को प्यास लगी, पानी किसने दिया? तो भागवतम में और बाकी पुराणों में 2 कथाएं आती पानी के बारे में, जल के बारे में। तो एक कौशिक करके एक ब्राह्मण थे, कौशिक जाति के, और उन्होंने भगवान को केवल वाटर ऑफर किया, और वो जब जल उन्होंने ऑफर किया तो भगवान उससे इतने प्रसन्न हो गए, इतने भाव से उन्होंने उस जल को अर्पित किया कि उन्होंने सामने आके उनको प्रॉमिस किया कि तुम अगली बार के इंद्र बनने वाले। जैसे यही प्रॉमिस भगवान ने बलि महाराज को किया। बलि महाराज नागपाश से जब बंध गए, जब वो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए कि 3 पग भूमि उन्हें देनी थी, उन्हें लगा ये तो छोटा सा वामन बटुक ब्राह्मण कितना चलेगा, तो वो हंसने लगे, बोले चलो ले लो 3 पग भूमि, मैं तो पूरे संसार का राजा। भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया और वो त्रिविक्रम रूप में हो गए। त्रिविक्रम रूप में उन्होंने सारे ऊपर के लोगों को कवर कर दिया 2 स्टेप में। बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने बोला आत्मनिवेदन करके मेरे सर पर रख दीजिए। तो उसी समय गरुड़ जी और ये वेट कर रहे थे, बोले चलो बांध लेते हैं इसको, हार गए। तो नाग पे आश में उसको बांध दिया, तो वो प्रणाम भी नहीं कर पाए। उन्होंने केवल मन से अपने आप को ऑफर कर दिया कि हे भगवान, मैं आपको अपने आप को अर्पित करता हूँ। तो भगवान ने क्या किया उसके लिए मालूम है किसी? भगवान ने उनको सुतल लोक का न केवल राजा बनाया, भगवान आज भी उनके पहरेदार बन के वहाँ पे खड़े हुए हैं। और एक कथा आती है कि अब वो उनके राजमहल बड़ा है, बड़े राजा हैं, और उनके एग्जिट के 4 गेट हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी एक बार जाती हैं बलि महाराज के पास कि हे बलि महाराज, आप एक बस कृपा कर दो, आप ये बता दिया करो भैया कि कौन से गेट से बाहर निकलोगे। बोले मेरे पतिदेव जो है पूरे टाइम चक्कर गिनी बने घूमते रहते हैं कि पता नहीं किस गेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि दरबान का काम कर रहे हैं, तो जैसे ही साहब बाहर आएंगे सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो पता चले गलत गेट पे खड़े हुए हैं और साहब दूसरे गेट से निकल गए, तो ये तो सेवक का कार्य में बाधा हो जाएगी। बोले आप बस इतना सा कर दो, बता दिया करो कि आज आप ईस्ट गेट से बाहर जाओगे कि वेस्ट गेट से बाहर जाओगे, ताकि हमारे पतिदेव थोड़ा थक जाते हो घूमते 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 घूमते। ये भगवान ने अपने आप को बलि महाराज को ऑफर कर दिया, जो प्रणाम भी नहीं कर पाए क्योंकि वो नागपाश में बंधे हुए थे। ऐसी रंती देव की कथा आती है, वो भूखे हैं बहुत समय से और कुछ भी खाने को उनको नहीं मिल रहा, और एक एक करके उनको कुछ अगर दान मिलता भी है तो कोई ना कोई आके किसी रूप में उनसे मांग के ले जाता। आखिरी में उनके पास थोड़ा सा पानी बचता है, लेकिन भगवान वहाँ भी रूप धर के आते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत सा जन्म से प्यास हो, मेरे को पानी मिलेगा क्यों? रंती देव बोलते हैं हाँ ले लीजिए आप। और फिर भगवान अपना स्वरूप उन्हें दिखाते कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, एक पानी बस दे के प्रसन्न कर दिया।
क्या भक्ति बहुत सरल नहीं है? भक्ति बहुत सरल है, कॉम्प्लिकेटेड हमारे हार्ट से, इसलिए हम कर नहीं पा रहे। हार्ट को सिंप्लीफाई करिए। भक्ति से सरल कोई प्रोसेस नहीं है, कोई हो नहीं सकती। सारे शास्त्र खंगाल चुका हूँ, एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। सबसे सरल उपाय है कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र करना। इससे अच्छा उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जितनी सोसाइटीज़ के नाम लेंगे वो सारी सोसाइटी में मैं घूम के रह के करके आ चुका। इसलिए कृपया आज से प्रण करिए कि हम भगवान को निमित्त बना के हर काम करेंगे, भगवान को ऑफर करके भोजन को एक्सेप्ट करेंगे। कम से कम दिन में 2 ऑफरिंग भगवान की मूर्ति, फोटो जो हमारे पास है मन में जरूर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर बहुत कपट है। और इससे क्या होता है, अब ये कपट का क्या रोल है, इसको एक छोटी सी कथा से समझते हैं। कि एक व्यक्ति था, वो बहुत ही अटैच था जो नॉर्मली भौतिक इच्छाओं से। और एक बार ऐसा हुआ कि वो नाव से जा रहा था और उसकी जो जिससे वो प्रेम करता था वो दूसरी तरफ थी और वो नाव से क्रॉस होकर उसको जाना था। और उस जो उसकी प्रेमिका थी उसको जो ये मुरमुरे होते हैं बहुत पसंद थे, तो वो उसके लिए ले जा रहा था। और वो ले जा रहा था, थोड़ा बहुत शास्त्र पड़ा हुआ था, तो वो जब नाव बीच में आई तो बहुत तेज हवा के कारण वो मुरमुरे हवा में उड़ने लगे। तो उसको तुरंत गजेंद्र की याद आई। तो उसने बोला, ये सारे मुरमुरे मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। क्यों अर्पित करता हूँ भगवान को? कि उड़ी गए हैं, उड़ी गए तो चलो भैया अर्पित ही कर दो, अब क्या है, कुछ तो स्वीकृति मिल ही जाएगी, पढ़ा है हमने इतना। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में सब अच्छा अच्छा अपने लिए रख लेते हैं। जो बचा हुआ समय है जीवन का, दिन भर का, जो सबसे बेदम रहते हैं, जब हम तब भक्ति करना चाहते हैं या भागा दौड़ी में हम भक्ति करना चाहते हैं। हम दिन की सबसे अच्छी चीजें हमारे लिए, सबसे अच्छा भोजन हमारे लिए। लोग मंदिर में दान भी देते हैं तो बड़ी अजीब तरीके से देते हैं। मतलब कि कार आपकी पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, धक्का लगा के चालू हो रही हो, तो बोले एक काम करें, इस्कॉन को दान दे देते हैं, नाम भी हो जाएगा, दान दिया। और धक्का तो उनके बहुत भक्त हैं, लगाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हमने अपना जो बचा हुआ था वो भगवान को अर्पित कर दिया। करना उल्टा है, भगवान को अर्पित करके बचा हुआ हमको लेना है। तब आप कहोगे भगवान को अर्पित करके सभी जो बच जाता है, भगवान तो कुछ खाते ही नहीं। तो एक हमारे बहुत अच्छे भागवतम के ज्ञाता हैं, वो बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप भगवान को मान लीजिए आपने 2 चपाती ऑफर की, भगवान वो दोनों चपाती खा लेते हैं, सच में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वो खा लेते हैं उसको। लेकिन उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जिसने ऑफर की है, अगर मैं इसकी ये 2 चपाती खा लूंगा तो ये अगली बार मुझे कभी ऑफर नहीं करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, खा लेते हैं और दूसरी 2 जो है वो सामने वैसी ट्रू कॉपी बना के रख देते हैं, ले जा भैया तू भी खा ले, नहीं तो बोलेगा मेरी चपाती भगवान खा गए इसलिए मैं भूखा। तो ऐसा है, भगवान एक्चुअली सच में खाते हैं, लेकिन वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम भाव भक्ति से भगवान को ऑफर करें तो सच में भगवान खाते हैं। अब इसका क्या एक उदाहरण है, तो इसकी भी कथा देखते हैं। चैतन्य चरितामृत किस किसने पढ़ी? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन कौन जानता है? चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही मुगल अवतार हैं, राधा कृष्ण के, और वो बंगाल में 500 साल पहले आए। उस समय उन्होंने भक्ति का बहुत अच्छा प्रचार किया, और जो हरे कृष्ण मंत्र हम करते हैं वो उन्होंने हमें दिया। हम जिस परंपरा में आते हैं वो महाप्रभु की परंपरा है। तो महाप्रभु जब थे तो उसी समय एक उनके बहुत ही क्लोज, बहुत अच्छे भक्त थे, और उनका एक छोटा सा बालक था। उनके यहाँ पे भगवान के विग्रह थे, और उन भगवान के विग्रह को वो हमेशा भोग अर्पित किया करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी काम के कारण एक दिन बाहर जाना था, तो उनके घर में छोटा जो बालक था उनको बोला गया कि बेटा अब तुम ऑफर कर देना आज। अब इनको ज़्यादा नियम तो नहीं आते थे, लेकिन इन्होंने देखा था कैसे ऑफर किया जाता है। तो भगवान के विग्रह के सामने उन्होंने रखा और बोला भगवान जल्दी से खा लो इसको। अब ये भगवान कहाँ खा रहे हैं, वो तो वैसे ही रखा हुआ। तो ये
परेशान हो गया, बोले अगर ये रह जाएगा तो मेरे पिताजी आके मारेंगे मुझे कि तुमने भगवान को आज कुछ खिलाया नहीं। क्योंकि उस बालक बुद्धि को लगा कि सच में भगवान जो है वो डिसअपियर हो जाता होगा जब वो खाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा उनको अनुनय करने लगा, इतना ज़्यादा करने लगा, इतना ज़्यादा करने लगा कि भगवान को अंत में आके उसको आना ही पड़ गया। अब भगवान ने वो लड्डू तो खा लिए, तो ये खाली प्लेट लेके जो है अपनी माता के पास गया। माता को लगा कि ये कुछ तो इसने चालाकी की, ये खुद खा गया होगा और भगवान का नाम लगा रहा है। तो उन्होंने बोला अरे ये क्या झूठा कर दिया तुमने। उन्होंने दूसरी प्लेट बनाई, उनको बोला फिर से ऑफर कर दिया, फिर से ऐसा ही हुआ। तो ये फिर मार पड़ गई इसको, बोले ये क्या है, तो बार बार चीटिंग कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने बोला बालक ने कि सच में ऐसा ही हुआ। इतने में ये सब चल रहा था तो इनके पिताजी वापस आ गए अपने काम से। उन्होंने बोला क्या हो गया, क्यों पिट रहा है आज? ये आज इसलिए पिट रहा है कि ये 2 बार जो है भगवान का भोग खुद खा गया। तो लोग ये बोले मानने को भी तैयार नहीं, झूठ बोल रहा है। बोले अच्छा झूठ भी बोलने लगा है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने सच में, भगवान ने खा लिया है, आप मानते क्यों नहीं मेरी बात? तो बोले अच्छा चलो तीसरी प्लेट बनाओ और हम देखेंगे। तो ये छुप के देखने लगे, उन्होंने फिर प्रे की बालक ने, और भगवान आया और उसको फिर से खाने लगे। और वो एकदम से ये जो है पीछे जो उनके पेरेंट्स देख रहे थे वो समझ गए कि एक्चुअली क्या चाहिए ऑफरिंग में। ऑफरिंग में भाव चाहिए, बालक जैसी बुद्धि चाहिए, ये एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं अगर ऑफर कर रहा हूँ तो सच में भगवान एक्सेप्ट करेंगे। हम सब करते हैं ऑफर, लेकिन मैकेनिकल करते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं एक अभी भी डाउट है कि चलो एक प्रोसेस है, शायद ऐसा होता होगा, शायद वैसा होता होगा, लेकिन भगवान खाते तो नहीं होंगे। क्यों नहीं खाते होंगे? क्योंकि विग्रह तो हिलते हुए में दिखते ही नहीं है। और विग्रह क्योंकि हिलते हुए नहीं दिखते हैं और भोजन भी डिसअपियर नहीं होता, मतलब भगवान नहीं खाते होंगे। तब इसकी टेक्निकलिटी क्या है, भगवान कैसे खाते हैं? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में कहते हैं कि भगवान का कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकता है। भगवान दृष्टिपात करके भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान आपकी प्रार्थना को सुन के भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। कैसे हम इसको मानेंगे? क्योंकि भगवान जो महाविष्णु के रूप में रहते हैं, तो महाविष्णु के रूप में पूरी जो सृष्टि की रचना है वो केवल दृष्टिपात करके, केवल ग्लैंस करके कर देते हैं। जो भगवान दृष्टिपात करके इतने ब्रह्मांड असंख्य बना सकते हैं और उसमें जीवों को अंदर भेज के इतनी वैरायटीज बना सकते हैं, तो क्या वो आपके घर में भोजन को देख के ग्रहण नहीं कर सकते? इसमें डाउट की क्या बात है? दिस इज अ वेरी सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग। इसलिए ये सोचना कि हम भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान नहीं खाते हैं, ये एक्चुअली हमें अभी भी भगवान पे आस्था नहीं हुई है, इसी का जो है वो परिचय है कि और कुछ भी नहीं। जबकि हमने देखा भक्ति इतनी सरल है, भक्ति इतनी सरल है, लेकिन हमारे अंदर डाउट्स बहुत है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में 3 जगह एक ही बात कहते हैं, और वो तीनों जगह एक बात क्या कहते हैं कि जो द्वेषी व्यक्ति है उसका उद्धार कभी भी नहीं होगा। क्योंकि द्वेष ही वो कारण है जिसकी वजह से हम भगवान को छोड़ के यहाँ आए थे। जब हम भगवान के साथ एंजॉय कर रहे थे तो एक वो द्वेष ही कारण था, हमें भगवान से द्वेष हुआ कि ये अकेले क्यों एंजॉय करते हैं, मैं क्यों नहीं एंजॉय करता। और भगवान ने बोला अच्छा आपको भी एंजॉय करना है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक स्थान बना देते हैं। जैसे कोई बालक अगर बहुत जिद करता है मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी खाना बनाना है, तो माता क्या करती है, एक उसको टॉय सेट ला के दे देती है खाना बनाने वाला, बेटा अब तुम यहाँ कॉर्नर में बैठो और तुम इस पर खाना बनाओ। तो वो उस पर वर्चुअल दाल बनाता है, वर्चुअल सब्जी बनाता है, खिलाता भी है लोगों को, बांटता भी है, और खेलते खेलते थोड़ी देर हो जाती तो उसको भूख भी लगती है, पर वो वर्चुअल सब्जी खा के भूख मिट जाएगी। वो क्या करता है, अपनी माता के पास भाग के जाता है, माँ भूख लगी भूख लगी। तो माँ ये नहीं कहती अरे वो तुम्हारी सब्जी खाओ ना जो उनको खिला रहे थे। माँ क्या कहती है, बैठो बेटा मैं लेकर आ रही। ऐसे ही हम जब तक अपने एंजॉयमेंट में फंसे रहेंगे, भगवान ने हमको एक टॉय दे दिया है, खेलो धरती के साथ, करो एंजॉय करने का प्रयास। लेकिन भगवान ने जिस दिन धरती बनाई थी, भगवद गीता में एक श्लोक में वो कहते हैं, एक ठप्पा लगा के दिया था उन्होंने इस धरती के ऊपर। क्या ठप्पा था वो? वेरी नाइस।
दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय मतलब दुखों का आलय, आलय मतलब पुस्तकालय, विद्यालय, शौचालय। आलय मतलब जहाँ वो चीज रहती है। दुखालय मतलब क्या दुख रहता है। चलो दुख रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, दुख में भी जी लेंगे, हम तो बहुत स्ट्रांग लोग हैं। लेकिन अशाश्वतम जो है वो भी शाश्वत नहीं, हमेशा नहीं रहने वाला। तो अब मैं आपको ऐसी नई नई आपको एक वॉशिंग मशीन दूंगा। उस वॉशिंग मशीन की बहुत बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही आप ऑन करके हाथ लगाते हो वो झटका मारती है जोर से 110 वोल्ट, और जो कपड़ा आप डालोगे तो वो 4 टुकड़ों में बाहर निकलेगा। और ये वॉशिंग मशीन मैं फ्री में दे रहा हूँ आप लोगों को। कौन कौन तैयार है लेने के लिए? हाथ ऊपर करिए। आप लेंगे तो डिस्काउंट 2 दे देंगे आप? नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? ज़्यादा अच्छा, ठीक। तो इसी प्रकार दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखों का आलय था, अशाश्वत था, उसको हमने ले लिया। और जैसे ही ले लिया तो हम यहाँ आ गए और अब हम कंप्लेन करते हैं। दुख बहुत है जीवन में, बहुत परेशानी है। चुनाव का रिजल्ट जो सोचते हैं उसका उल्टा आ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? दुख बढ़ जाते हैं लोगों के। टिकट मिलता है तो सुख मिलता है, हार जाते हैं तो दुख हो जाता है। पर बात ये कि जो जीते हैं वो भी 5 ही साल रहेंगे। अशाश्वत है, वो भी शाश्वत के लिए नहीं बने। तो जो जीते हैं वो भी एक दिन हारेंगे, जो हारे हैं वो भी जीतेंगे। और ये चक्कर संसार का ऐसे ही चलता रहेगा। इस चक्कर में फंसे रहना है कि इस चक्कर से बाहर निकलना। चक्कर से बाहर निकलने का सबसे इजी एग्जिट प्लान भक्ति है, और भक्ति करने का सबसे आसान शुरुआत है आप जो कुछ करो वो भगवान को अर्पित करते चलो। इसी को कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। तो अब हम शब्द समझते हैं प्रयतात्मना क्या होता है। प्रयतात्मना का अर्थ होता है शुद्ध चेतना वाला। इसी को हम भाव भक्ति भी कहते हैं। तो अभी हमारी चेतना कैसी है? क्योंकि हम बहुत सारे जन्म हमारे हो गए हैं, तो उन सारे जन्मों में हमने बहुत सारे अपने कर्मों को और उसके रिएक्शंस को अपने ऊपर जो है प्रारब्ध के रूप में और कर्मों के रूप में भरा हुआ है। तो हमारी हर चीज़ की एक कंडीशनिंग है कि इस सिचुएशन में मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ। इस कंडीशनिंग और चेतना के कवर के कारण हम बाहर नहीं निकल पाते। हमेशा हम उसी चीज़ में वैसे ही बिहेव करके वहीं फंसे रहते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? शुद्ध चेतना वाले प्रयत आत्मना। जब हमारी आत्मा की शुद्धि होगी तब हम भक्ति को समझ पाएंगे। अब आत्मा की शुद्धि कैसे होगी वो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, मान लीजिए आपके घर में एक ऐसा मिरर हो जिसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हो, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई देगा उसमें? नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस मिरर को साफ करना पड़ेगा। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं, हम अपने उस मिरर को क्लीन कर रहे हैं। हम अपने अंदर एक सेवा की भावना को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र में हम क्या मांग रहे हैं? हे भगवान मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो। और सेवा क्या कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान को ऑफर कर रहे हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे इस बात को बहुत स्पष्टता से समझाते हैं। तो हमारे पास कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अब मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ? बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़। इस पेन को मैं अपने लिए उपयोग कर सकता हूँ, इसको कहते हैं कर्म। देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। इस पेन को मैं इन प्रभु जी को दे सकता हूँ, इसको कहते हैं दान। इस पेन को मैं अपने पास रख के भगवान के लिए यूज कर सकता हूँ, इसको कहते हैं यज्ञ। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं करने के लिए? यज्ञ। आपकी वस्तु आप ही के पास रखो, लेकिन मेरे लिए उपयोग करो। ये माइक में हम बॉलीवुड के गाने भी गा सकते हैं, हम
पॉलिटिकल स्पीच भी दे सकते हैं और भगवान की भक्ति की बात भी कर सकते हैं। चीज़ वही रहेगी लेकिन उसका उपयोग अलग अलग रहेगा। तो इसीलिए अब हम अंत में समराइज करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। तो पत्र पुष्प फल और जल कुछ भी जो है वो भगवान की भक्ति भाव के साथ अगर हम अर्पित करते हैं तो भगवान क्या करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो किसी को लग सकता है कि भगवान तो इतने महान हैं, इतने महान हैं तो उनकी महानता के कारण उनकी भक्ति की प्रक्रिया भी बहुत विकट या कठिन होगी, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उसे डायरेक्टली स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति सबसे सरल प्रोसेस है, सबसे इजी प्रोसेस है। आप जितना भी करोगे वो अकाउंट में हमेशा रहेगा, उससे आगे ही बढ़ोगे। इसलिए भक्ति में कुछ कुछ प्रयास हम सब मिलकर करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।